फ्रांस और जापान जैसे विकसित देशों को पछाड़कर भारत अब टूरिज्म की दुनिया में एक नया सुपर पावर बन चुका है। स्वागत है दोस्तों, देश के आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देना ये भारत का वतीरा रहा है और अब ये हम देख रहे हैं कि हर रोज इसमें एक कदम आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसको कोई लगाम डालेगा। और वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी बन गया है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया अब चौंक कर भारत को देख रही। मालामाल भारत और देखती रह गई पूरी दुनिया। जफर हिलाली साहब, फहीम रहमान सहगल साहब का ये मानना है कि जब पाकिस्तान के लोग ही बेएतमादी में जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर बैरूनी दुनिया को आप किस तरीके से एतमाद में ले सकते हैं। आप टर्की में चले जाएं, आप दीगर ममालिक में चले जाएं, वज़ीर आज़म बज़ाते खुद भी जाएं, जाके उन्हें एतमाद दिलाएं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ही एतमाद नहीं है हुक्मरानों के ऊपर, तो बैरूनी दुनिया को किस तरीके से होगा। दरअसल वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की एक नई रिपोर्ट सामने आई जिसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ गया। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री ने 2024-25 में 231.6 अरब डॉलर यानी लगभग 19.4 लाख करोड़ की कमाई की। भारत अब दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी बन चुका है। फ्रांस और जापान जैसे दिग्गज देश अब पीछे हैं। WTTC की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 देशों में अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, मेक्सिको, इटली, स्पेन, भारत जो 8वें नंबर पर है, फिर फ्रांस और फिर आता है नाम जापान का। दोस्तों, भारत के अंदर जब से अयोध्या मंदिर का इफ्तिताह हुआ है, एक जिसे आप कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को एक नई शेप मिली है। दैट इज अ न्यू लेंस। इससे क्या होगा, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक वो इसको नाम दिया जा रहा है रिलीजियस बूम टाउन्स, कि क्या ऐसे शहर बनने जा रहे हैं जो जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो हिंदू नेशनलिज्म कि स्ट्रॉन्ग वो एक सपोर्ट बेस होगा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप भी होगा, जहाँ पे मज़हब भी होगा, इकोनॉमी भी होगी। ठीक है जी। प्रॉपर्टी की कीमतें भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। चलिए अब जानते हैं 10 साल पहले कहाँ था भारत। दरअसल 2013 में भारत की टूरिज्म रैंकिंग थी 24वीं और विदेशी पर्यटकों की संख्या महज 70 लाख। जीडीपी की हिस्सेदारी थी केवल 5 से 6%। फिर 2020 में आया कोरोना जिसने पूरी दुनिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को झटका दे दिया। भारत में विदेशी पर्यटक घटकर सिर्फ 27 लाख रह गए। टूरिज्म का जीडीपी में योगदान 4% से भी नीचे आ गया। लेकिन मोदी सरकार ने टूरिज्म बजट 500 करोड़ से बढ़ाकर 2400 करोड़ कर दिया। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 डिजिटल प्रचार और फिल्मों के जरिए भारत की विविधता को प्रमोट किया गया। साल 2023 में 9.5 बिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, 87% की रिकवरी हुई और योजनाएं भी काफी पावरफुल रही। पाकिस्तान के लोगों को नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर उससे ज्यादा बाहर के मुल्क के लोगों को नहीं है। इसलिए आपको तो उधर जाके लोन लेना है, वो नहीं देना चाहते आपको। हम सब इधर बैठ के कहते रहते हैं जर भाई पॉलिटिक्स को ठीक कर दो और आप इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। नहीं, वो कहते हैं तुम्हारे भाड़ में जाए तुम्हारे पॉलिटिक्स, तुम्हारी इकोनॉमी जो तुम्हारे पॉलिटिशियंस ने चलाया है और दूसरे लोग भी उनके साथ मिलके चलाए हैं। ये मत समझे कि सब फैसले सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस ने किए हैं और लोग भी इसमें मुलव्विस थे। आप फेल हो गए हैं। हम आपको पैसे नहीं, देखिए आपकी रैंकिंग क्या है आपको पता है? CCC है आपकी रैंकिंग। CCC का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि आप डिफॉल्ट पे जा रहे हैं। जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। तो आइए बात करते हैं कि इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की कौन सी तस्वीरों और वीडियोस ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया है। कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं जिस पे बड़ी खबर बनती है और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो
जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों को एक थीम के साथ डेवलप किया गया और फिर आया इसका अपग्रेडेड वर्जन स्वदेश दर्शन 2.0, जिसमें सस्टेनेबल टूरिज्म और लोकल इन्वॉल्वमेंट को फोकस में रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गंभीर सुधार किए गए। 2014 तक भारत में सिर्फ 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, जो अब बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो चुके हैं। और ये जो आपको पता है कि राम मंदिर का इफ्तिताह, ये सारा तकरीबन $225 मिलियन का एक ये प्रोजेक्ट था। और जाहिर बात है इधर एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था। एक आपको पता है कि 16वीं सदी में बाबरी मस्जिद बनी अंदर, और ये फिर 1992 में डिमोलिश हुई, और देन कम्युनल राइट्स हुए, सारा कुछ हुआ। लेकिन हिंदूज बिलीव करते हैं कि ये समझते हैं कि यहाँ पे दैट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, और इसका उन्होंने वो कौन देना चाहता है पैसे उन लोगों को जो सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट पे हैं और रह चुके हैं 20-30 साल से। हमारी इकोनॉमी क्या प्रोग्रेस कर गई है, ये खुद ये साहब जो हैं आपको बता रहे हैं। सो ये देखिए आईटी सेक्टर में देखे 200 बिलियन किधर और 1 बिलियन किधर। भाई इन लोगों को नहीं आता चलाने, इसलिए अब लोग कहने लगे इलेक्शंस भी भूल जाओ। अब लोग कहने लगे तुम लाके वो चेहरे दिखाओ जो इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, और ये मत कहो कि अगर सियासतदानी कर सकते हैं या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेशक हो जाए, फिर भी नहीं होने देंगे। इनके पास हुनर नहीं है, एबिलिटी नहीं है, फोर्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। मान जाओ, मान। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।